वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल का एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया गया। इस फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये के मुताबिक उनके खिलाफ 9 शिकायत आई। तहरीरी फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको बरतरफ करने की सिफारिश की है और अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी है। इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से बात करने के लिए हसनात मलिक हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। हसनात, ये क्या फैसला आया, कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से पता चली कि किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया, ये सिफारिश की गई है? देखिए जी, अभी तक डिटेल रीजनिंग जो ओपिनियन होती है जो सदर को भेजी गई वो तो शेयर नहीं हुई, लेकिन ये एक सिंपल एलामिया आया कि जी वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए और वो उनको जज नहीं रहना चाहिए था, बस यही है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस ये हैं कि वो अपनी पेंशन पर्सन प्रिविलेजेस नहीं ले सकते। अब ओपिनियन देखनी है कि क्या उस ओपिनियन में सिंपल उनको रिमूव किया गया है या उनके मामलात किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भेजे गए हैं कि वो प्रोब करें, ये भी अब देखना होगा। लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो फारिग किया गया है। पहले ये होता था कि कोई जज कोई कार्रवाई होती थी तो वो इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट फैसला है उसके मुताबिक ये है कि अगर कार्रवाई चल रही हो और कोई जज रिजाइन करता है तो उसका इस्तीफा की बुनियाद पे कार्रवाई रुकेगी नहीं, कार्रवाई चलती रहेगी। तो अब इस फैसले की को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने प्रोसीडिंग अपनी कंक्लूड की और मुजाहिर नकवी साहब को गिल्टी करार दिया गया। ये जो उनका आर्गुमेंट था जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का, ये उन्होंने अपने दिफा में भी इस्तेमाल किया कि ये कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको जो है वो उस पर जो है वो उसको इग्नोर किया है। लेकिन ये बताइए कि जब ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से किसी जज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाती है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरह से होती है? देखिए, कार्रवाई मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अमूमन हम देखते हैं शौकत सदीकी साहब की ओपिनियन की आधे घंटे बाद नोटिफिकेशन हो गया था। लेकिन ये इस्तीफा दे चुके हैं तो अब खैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसकी बुनियाद पे जो है वो अब देखना है कि क्या उनकी रिमूवल का बाकायदा हुकूमत की तरफ से सदर जो है वो उनकी ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि एक बात ये भी है कि उसमें यह है कि सदर में का वर्ड यूज है जिसकी रहता है कि सदर की क्या डिस्क्रिशन है कि जज जब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग आती है तो ओपिनियन आती है तो वो एक्सेप्ट करे या उसको इग्नोर करे। लेकिन बहुत से वकला का यही कहना है कि नहीं, वो जो ओपिनियन आएगी वो सदर पे एक किस्म की बाइंडिंग होती है। लेकिन जो इस वक्त हालात हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव और अदलिया और बार में इतने मिसाली तल्लुकात हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सदर पाकिस्तान किसी तरह की भी हर्डल होगी। और जब 5 सीनियर जजेस पाकिस्तान के एक ओपिनियन दे रहे हो तो किस तरह सदर पाकिस्तान जो है वो उससे आगे पीछे जा सकते हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब ऐसे कोई सिफारिश करती है तो इस फैसले के तनाजुर में, इस सिफारिश के तनाजुर में क्या जस्टिस मुजाहिर नकवी के पास कोई ऑप्शन है? अब देखिए, जो कार्रवाई है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, बड़ा वाज़ेह है आइन में। लेकिन शौकत सदीकी साहब को फारिग किया गया तो उसकी पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की, वो अभी पेंडिंग है, उसमें मामला चल रहा है। उनके पास एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त हालात हम देख रहे हैं कि जिस नजरिए के जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं या अगले चीफ जस्टिस हैं वो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हिस्सा थे, जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फैसा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिले। और क्योंकि वो जो अगर आप देखें तो जैसे एजाजुल एहसन, उमर अता बंदयाल वो इस्तीफा रिटायर हो गए हैं, उमर अता बंदयाल एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया। तो मुजाहिर नकवी साहब का मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको कोई किसी तरह की कोई रिलीफ मिले।
ठीक है, हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया। बहुत ही गैर मामूली ये फैसला है जुडिशल काउंसिल की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें बरतरफ करने की सिफारिश कर दी गई है और अब से कुछ देर पहले ये तहरीरी फैसला, ये एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो दिया गया है। अभी इस हवाले से जो रीजनिंग है वो नहीं दी गई और इस फैसले में ये कहा गया है कि उनकी तरफ से जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात